हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई अरुण सर पर। आज हम लोग दो अंकों की संख्याओं के प्रश्न जो बनते हैं उन पर हम सवाल करने वाले हैं और उस चीज़ के कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि किस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके से उसको लगाया जाता है और बहुत ही कम समय में कैसे लगाया जाता है और उसमें से कैसे समझ पाएंगे कि कौन से सवाल ऑप्शन से हल हो जाएंगे, कौन से नहीं हो जाएंगे। इसमें आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो ही आपको इसका पूरा निचोड़ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका कंसेप्ट। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना मतलब बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम कहें कि अंक क्या है और संख्याएं क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन अंक है और कौन संख्या है ना। सबसे पहली बात तो इसमें ये आती है, जैसे दो अंकों की संख्या दे दिया तो उसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन अंक है। जैसे हमें लिख दिया 23 दे दिया तो 23 पूरी की पूरी एक संख्या है। तो पूछेंगे कि कितने अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या है। दो अंक इसमें है तो दो अंक कौन कौन से हैं, तो 2 और 3। इसमें 2 और 3 दो अंक हैं और 23 एक संख्या है। बात समझ में आई है ना। अब पूछा कि इसमें इकाई कौन है और दहाई कौन है, तो इसको बोलेंगे कि ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई का मतलब जो यूनिट प्लेस या वंश कह सकते हैं और दहाई का मतलब टेंस है ना। ये तो बात हो गई इकाई और दहाई की। इसी तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कहेंगे हिंदी लैंग्वेज में पढ़िए। हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे कि 2 दहाई 3 इकाई, यही पढ़ेंगे ना। 2 दहाई 3 इकाई 20 3 23। ऐसा नहीं कहते कि 2 3 23, कहते हैं कि 2 दहाई, बात तो सही है 2 दहाई है, और 3 इकाई 20 3 23। इसको 20 काहे बना दे रहे हैं, तो वो इसलिए कि ये दहाई अंक पे है यानी 10वें स्थान पे है, तो इसमें 10 का गुणा कर दिया जाता है। जो अंक दहाई पे है उसमें 10 का गुणा कर दीजिए और जो इकाई पे है उसमें 1 का गुणा कर दीजिए, यानी 1 का गुणा करने पे उतनी ही संख्या रह जाएगी और दोनों को जोड़ लीजिए। इसीलिए आप कहते हैं कि 2 दहाई 3 इकाई 20 और 3 23 है ना। अब अगर इसमें हम कहें कि यही अब 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, 3 अंकों की जैसे 125 ले लिए। विस्तार भी तो वैसे ही करते हैं ना, कहते हैं अगर हम कहें कि इसका विस्तार करिए या फिर इसका विस्तार करिए तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो इसका अगर विस्तार करना हो तो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़े स्थान पे है ना। वंस टेंस हंड्रेड्स, 100 पे है यानी ये 1 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10, दहाई पे है तो 10 का गुणा, प्लस इकाई पे है तो 1 का गुणा, 5 गुणा 1 यानी 5। तो ऐसे इनका विस्तार किया जाता है, ऐसे इनका विस्तार किया जाता है। अगर इन सभी को जोड़ दें तो फिर से ये पूरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट कह दे, डायरेक्ट दे दे कि एक संख्या है 2 अंकों वाली, उसमें दहाई का अंक
7 है और इकाई का अंक 5 है, तो संख्या बताइए। तो आप कहेंगे कि दहाई वाले में 10 का गुणा कर दीजिए, यानी 70 है ना, और इकाई वाला जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना। चलिए, तो ये तो रहा अंक और संख्या के बारे में और उनके स्थानीय मान के बारे में, कि उनका स्थान कौन सा है, उस हिसाब से उसका प्रसार करेंगे। अगर इसी चीज को हम x और y के रूप में दे दिया जाए, जैसे सवाल आता है तो आपको मानना पड़ जाता है कि मान लीजिए कि इकाई अंक पे x है और दहाई अंक पे y है, ऐसे मानना पड़ जाता है। तो अगर हम कहें कि दहाई पर x मान लें और इकाई पर y मान लें, दहाई पर x मान लें, इकाई पर y मान लें, तो हमारी संख्या क्या बनेगी? तो आप कहेंगे कि दहाई में 10 का गुणा कर दीजिए, दहाई इतना है तो 10 गुणा x 10x, और प्लस y में 1 का गुणा यानी y, यही तो हमारी संख्या बनेगी ना, 10x प्लस y। अब सवाल में आगे कह दिया जाता है कि इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब है कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, इसका मतलब जो इकाई स्थान पे है उसको दहाई बना दें और जो दहाई पे है उसको इकाई बना दें, यही ना। तो बनाइए, तो नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या आपकी बनेगी, अब इसको दहाई मान लिए तो 10y और प्लस x, ये ऐसे नई संख्या बन जाएगी। तो बात क्लियर हुई कि ये मानेंगे कैसे और संख्या और अंकों का स्थान बदल देंगे तो नई संख्या बनाएंगे कैसे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी में अगर हमें 3 अंकों वाली संख्या दे दिया जाए, तो हम कैसे मानेंगे? मान लेते हैं कि इकाई कुछ भी आप मान सकते हैं, इकाई का x, दहाई का y और सैकड़े का z, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक आएगा ही आएगा, है ना। अब संख्या क्या बनेगी बताइए। संख्या आप कहेंगे कि सैकड़े में 100 का गुणा कर दीजिए, 100 इंटू जेड 100z, प्लस दहाई में 10 का गुणा कर दीजिए 10y, और प्लस इकाई में 1 का यानी x, ये हमारी संख्या बन गई। अगर इसके स्थान आपको बदलने के लिए कह दे, इसका स्थान जैसे 123 है, इसका उल्टा करने के लिए कह दे, संख्या को पलटने के लिए कह दे, तो आप कहेंगे कि 321। यहां आप देख रहे हैं कि 1 और 3 का स्थान तो बदल रहा है, लेकिन 2 का स्थान सेम ही रह रहा है, यानी जो दहाई वाला होगा वो दहाई पर ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो नई संख्या क्या बन जाएगी? पलटने के बाद तो अब क्या हो जाएगा? जो सैकड़े पे है वो इकाई पे चला जाएगा और जो इकाई पे है वो सैकड़े पे, तो इकाई वाला सैकड़े पे जाएगा यानी 100x, है ना, प्लस दहाई वाला तो सेम रहेगा 10y और प्लस z। ये ऐसे आपकी नई संख्या बन जाएगी। क्लियर? धीरे धीरे चीजों को समझिए, आराम से, चीजें बहुत ही आसान होने वाली हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है, जनरली सवाल में दे दिया जाता है कि अंकों को परस्पर बदल दीजिए, पलट देने पर नई संख्या मूल संख्या से इतनी अधिक हो जाती है या इतनी कम हो जाती है, या फिर नई संख्या और मूल संख्या का जोड़ इतना हो जाता है ना। तो थोड़ा सा देखिए,
अगर दहाई का अंक x माने और इकाई का y माने, यहां से एक फैक्ट निकलने वाला है, इसलिए हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। तो संख्या क्या बनेगी? मूल संख्या हमारी क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी 10x और प्लस y। कह रहा है कि संख्याओं को पलट दीजिए, अगर तो पलट देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी? 10y और प्लस x। अगर हमसे ये कह देता कि जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, तो कहने का मतलब जो नई संख्या है वो अधिक हो रही है। किससे अधिक हो रही है? तो 10x प्लस y से। कितना अधिक हो रही है? तो 36। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 36 अधिक, ये वाली 36 अधिक है, तो इसका मतलब दोनों के बीच 36 का अंतर है, यानी दोनों को अगर घटा दें तो 36 आना चाहिए, है ना। देखिए 10y और प्लस x माइनस का 10x और माइनस का y बराबर 36। क्यों बदले हैं? क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। 10y माइनस y कितना हो जाएगा? 9y, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 9x बराबर 36 हो जाएगा। 9 कॉमन, y माइनस x बराबर 36। अब यहीं से आप सोचिए कि इसका मतलब कि जब भी आपको नई संख्या और मूल संख्या का अंतर दे दिया जाए, जब भी आपको नई संख्या और मूल संख्या का अंतर दे दिया जाए, तो जो अंतर है वो हमेशा और हमेशा 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला होगा, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इसको 9 से कटा दें तो 9 चौका 36, है ना। अगर ये 32 होता तो 32/9 आता, नहीं कटता, तो कोई अंक जो है दशमलव में तो होगा नहीं, है ना। देखिए अब बात आई कि y माइनस एक्स क्या है। y माइनस एक्स क्या है? तो हम कहेंगे कि x और y तो अंक है, और माइनस लगा दिए तो इसका मतलब y माइनस एक्स जो है दोनों संख्या के दोनों अंकों का अंतर दे दिया रहा है। ये जो निकल रहा है तो दोनों अंकों का अंतर निकल रहा है कितना? 4। यानी जब ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि इतना नई संख्या या पुरानी संख्या मूल संख्या से इतना अधिक है, तो दोनों का अंतर जो है, अंतर अगर दे दिया जाए तो अंतर में 9 से अगर भाग कर देंगे तो दोनों अंकों का अंतर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगर हम इस चीज को प्लस मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, देखिए दोनों संख्याओं के अंकों का योग, सॉरी दोनों संख्याओं का योग, योग कितना? कुछ भी दे सकता है, कुछ भी क्या? एक मानक है ना। देखिए 10y प्लस है तो सारा प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10y प्लस y 11y प्लस 11x बराबर 11 यहां कॉमन होगा, y प्लस x बराबर, यानी जो भी यहां दोनों संख्याओं का योग देगा वो कितना से कटने वाला होना चाहिए? तो 11 से कटने वाला, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो जो भी देगा ये 11 से कटने वाला देगा, ठीक। अगर संख्याओं का योग 11 से कटने वाला है, इसका मतलब जैसे 110 ले लिए तो 11 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 10। इसका मतलब कि जब योग दे दिया और उसको 11 से हम भाग कर दें, 11 से भाग कर दें तो हमारा क्या मिलेगा? y प्लस एक्स की वैल्यू 10, यानी संख्या के अंकों का योग मिलेगा, संख्या के अंकों का योग मिलेगा, ठीक है। ये चीज जरूरी नहीं है कि आप याद करिए, जरूरी नहीं, क्योंकि
मैथ कोई याद मतलब बहुत प्रेशर में लेके नहीं पढ़ना है, बड़े ही आराम से, बड़े ही आहिस्ते आहिस्ते आप चीज़ों को सीखते चलेंगे। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे तो वही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत, ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आप बहुत याद ही करिए, है ना। ठीक है, और देखिए जब इन पे दो चार सवाल कर लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएंगी। और कब आएंगी जब आप इसका बेसिक तरीका समझे रहेंगे तब। देखिए ये बेसिक तरीका ही है, वो क्यों हो रहा है उसका रीजन आपको पता चला। क्यों 11 से कटने वाला होना चाहिए, क्यों 9 से वो कटने वाला होना चाहिए, 11 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 9 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा। इन चीज़ों को आप अगर बेसिक तरीके से सीख लिए, समझ लिए, तो वो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक 1-2 सवाल करेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, एक सवाल को हम बेसिक तरीके से भी देखेंगे और बाकी तरीके भी जो ऑप्शन से करने लायक होंगे उनको ऑप्शन से करेंगे, और जो ऑप्शन से नहीं करने लायक होंगे उनको बेसिक तरीके से करेंगे। लेकिन सीखेंगे बेसिक जरूर, क्यों? क्योंकि बेस इज पावर। ठीक है, बेस जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप मैथ बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि सारा मैथ आप ट्रिक से पढ़ लेंगे। ट्रिक है क्या? ट्रिक है क्या? जो आप बेस पढ़ रहे हैं ना उसी का शॉर्ट फॉर्म तो ट्रिक है। तो जब आप बेस जानते ही नहीं है तो ट्रिक क्या समझ में आएगा, और ट्रिक आप कितना याद कर लेंगे। ठीक है, तो बेस पे ज्यादा फोकस करिए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए ट्रिक जो है कि यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर सवाल को ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है ना। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। 18 कम या अधिक, तो दिया है कि 18 कम है, तो वह संख्या क्या है? अगर आप चाहेंगे तो इसको मात्र 2 सेकंड में आप हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। मान लेते हैं कि दहाई का अंक जो है यक्स है और इकाई क्या है, वाई है। संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस वाई, यही बनेगी ना। कह रहा है कि ये जो संख्या है ना वो अपने अंकों के योग, अंक क्या है? x और y, तो अंक यानी x और y का योग, अंकों के योग का 7 गुना के बराबर है। ये जो संख्या है वो अंकों के योग का 7 गुना के बराबर है ना। यहां से करेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 7x प्लस 7y। इसको अगर इधर किया जाए तो बनेगा 3x और माइनस 6y बराबर 0। 3 कॉमन कर सकते हैं आप, 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 कॉमन करके भाग दे दीजिए। 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2y बराबर, अब 3 इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, तो 0/3 करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगला कह दिया कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलट दिया जाए, ये तो हमारी मूल संख्या है ना, 10x प्लस वाई मूल संख्या है, और पलट दिए जाए तो 10y प्लस x बन जाएगा। तो अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या ये है, मूल संख्या से 18 ये कम है। इसका मतलब मूल संख्या 10x प्लस वाई जो है इससे ये 18 अधिक होगा। इसका मतलब दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो 18 का। ठीक, माइनस अगर है इसको ब्रैकेट हटाएं
तो ये पॉजिटिव है माइनस का बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है ये निगेटिव बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 10x माइनस x क्या बनेगा 9x, ठीक है, और यहां से क्या बनेगा माइनस 9y बराबर 18, बराबर 18। यहां से देखिए 9 कॉमन मिल रहा है ना, 9 दूना के 18, x माइनस वाई बराबर 2। ये चीज तो आप पीछे भी किए थे ना अभी, कि जब भी आपके अंकों का संख्याओं का अंतर दे दे, दोनों संख्याओं नई और पुरानी संख्या का अंतर दे दे, तो 9 से भाग कर दीजिए तो अंकों का अंतर निकल जाता है। तो x माइनस वाई क्या है, अंकों का अंतर है ना, तो इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हमें x और y की वैल्यू निकलनी है। अगर x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो इसमें रख देंगे, हमारी मूल संख्या निकल आएगी। ठीक है, चलिए तो पहला है x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। हम क्या करें कि देखिए यहां 2y है, इसको भी अगर 2y बना दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और घटा देंगे तो कट जाएंगे, तो इसको दोगुना करना पड़ेगा। तो 2x यहां 2y और ये क्या हो जाएगा 4। घटाइए तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, घटाने पर क्या होता चिन्ह चेंज होता है, पॉजिटिव है निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव। अब देखिए ये प्लस है, अब इसका साइन जो है माइनस होने लगा, प्लस और माइनस घटेंगे, यहां बनेगा माइनस का x और प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, बराबर माइनस का 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, किसी एक में पुट कर दीजिए x की वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू अगर किसी एक में पुट करेंगे तो यहां किसी एक में इसमें रख दीजिए x यानी 4, तो माइनस का y बराबर 2 और माइनस का 4 क्या है, देखिए यहां 4 रखे हैं, माइनस का 4 उधर चला गया, ठीक है। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2। यहां से आपकी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। देखिए x की वैल्यू 4, तो 4 दहा में 40 और प्लस y यानी 2, क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। या फिर सीधे तौर पे अगर इनकी वैल्यू निकल गई तो सीधा सीधा रख दीजिए, दहाई स्थान पे 4 है, दहाई स्थान पे 4 और इकाई स्थान पे 2, 42। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। ऐसे आप बेसिक तरीके से लगाएंगे, संख्याओं को कैसे बदलें, अंकों को कैसे बदलेंगे, जैसे सवाल कहेगा वैसे हम उसको सेट करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकलता चला जाएगा, है ना। अब ऐसे सवाल जब भी आपको आ जाए, उनमें संख्या पूछ दी जाए या नई संख्या पूछ दी जाए, आप उसको ऑप्शन से हल करिए। ऑप्शन से एकदम 2 या 3 सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर, मैक्सिमम जाएगा तो 5 से 10 सेकंड, इससे अधिक नहीं जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन दे दिया है 63, 84, 24 और 42। कहा क्या है, कहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या है, संख्या ही पूछा है लास्ट में, तो संख्या ही तो ऑप्शन में दिया होगा। ये संख्या कह रहा है कि एक संख्या है, मान लेते हैं 63 है, तो अंकों के योग के 7 गुना है, तो अंकों का योग 6 9, 9 का 7 गुना है कि नहीं है, ये भी है। यहां देखिए 8 4 12, 12 का 7 गुना है, ये भी है। 4 2 6, तो 6 7 42, ये है क्या, नहीं है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब 42 है, ये भी है, 6 आ गया तो 6 7 42, है ना। चलिए अब आगे क्या कहा, यहां से 3 ऑप्शन आपको मिल गए। अब इन तीनों में से कौन सा सही है, यहां से कह रहा है कि अंकों के परस्पर बदल देने पर, यानी अंकों को पलट देने पर प्राप्त जो नई संख्या है वो मूल संख्या से 18 कम होनी चाहिए, है ना। इसको अगर बदलेंगे तो ये 36 आएगा, इनको घटाएंगे तो 13 में से 6 गया,
13 में से 6 गया तो आप कहेंगे 7, और आगे भी कुछ आएगा? केवल इकाई अंक देखिए, 18 आना चाहिए ना, नहीं होगा। यहां अगर करेंगे तो 48 हो जाएगा। 14 में से 8 गया, लास्ट में तो 6 आ रहा है ना। अगर 42 करें तो 42 को 24 लिखेंगे, पलट देंगे तो अब इनका अंतर अगर करेंगे तो 12 में से 4 गया, क्योंकि 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 गया कितना? 8। फिर यहां 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 18 आ जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को ऑप्शन से हल करेंगे। ठीक है, इसको आप बेसिक लगाने मत जाइए, जो भी आपके संख्या से संबंधित सवाल पूछ दिया है, ठीक है, कि वह संख्या कौन सी होगी, तो ऐसे सवालों को देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इससे कैसे सवाल आएंगे। देखिए अगला सवाल है, अब ऑप्शन से ही करेंगे बाकी सवालों को, है ना। अगला है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या बताइए। तुरंत आप ऑप्शन पे अटैक करिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दे दिया? 67, 57, 77 और 47। कह रहा है कि अंकों का योग 12 होना चाहिए। अंकों का योग 12 है, संख्या पूछा है तो संख्या ही तो दिया है ना। तो अंकों का योग 12, 7 6 13 नहीं होगा, 7 5 12 ये हो सकता है, 7 7 14 ये नहीं होगा, 7 4 11 ये नहीं होगा, तो 12 यहीं से मिल गया, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर दूसरा सेट करना चाहते हैं तो सेट कीजिए, वरना पहले स्टेटमेंट पे ही ये सवाल हल हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें कि अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है। तो अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या 75, देखिए घटाइए, देखिए 18 अधिक है कि नहीं है। ये बनाई गई जो नई संख्या है वो 18 अधिक है, देखिए 18 अधिक है कि नहीं है, घटा के चेक कर लीजिए। तो 15 में से 7 गया 8, और यहां 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दे दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यानी अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से 28 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या बताइए। पुरानी संख्या का मतलब मूल संख्या, ठीक है, संख्या कितना ऑप्शन दे दिया? ऑप्शन दिया है 24, 36, 48 और 63। पहला स्टेटमेंट क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट कह दिया कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। इकाई का जो अंक है, इकाई और दहाई, तो इकाई वाला होना चाहिए इससे दोगुना। देखिए इकाई वाला दोगुना है ना दहाई से, है, हो सकता है ये दहाई ये इकाई, तो इकाई वाला दोगुना है, इसमें भी दोगुना है, इसमें दोगुना नहीं है, यानी ये पहले ही कैंसिल हो गया, है ना। फिर कह रहा है कि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यानी 24 को 42 कर दिया जाए, 36 को 63 कर दिया जाए, 48 को 84 कर दिया जाए, तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होनी चाहिए। नई संख्या अधिक होनी चाहिए, ये तो पुरानी वाली संख्या दिया है ना, तो नई जो संख्या आ रही है वो 27 अधिक होनी चाहिए। देखिए ये अधिक है तो कितना अधिक है, ये अधिक है तो कितना अधिक है, और ये अधिक है तो कितना अधिक है। 4 में से 2 गया 2, सॉरी इसमें से उल्टा घटाना है ना, 42 में से 24 है ना, 42 में से 24, तो 12 में से 4 घटाएंगे, यहाँ 2 से 4 घटेगा नहीं, तो 42 में से 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं होगा क्योंकि 27 आना चाहिए। अब देखिए 13 में से 6 गया 7, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, 27 आ गया, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 37। ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा। ठीक, आगे अगला सवाल आपका दे दिया गया
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है ना? संख्या मूल संख्या पूछा है। ऑप्शन दे दिया आपका 34, 61, 25 और 16। ठीक, कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है। अंकों का योग देखिए 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7, सबका 7 आ रहा है ना? यहां से कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। अंकों को पलट दिया जाता है 43, 61 को 16, 25 को 52, ये 61 को 16 को 61, है ना? यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना होना चाहिए। नई संख्या में 3 जोड़िए तो ये 46 हो गया। क्या इसका 4 गुना है क्या? नहीं है। इसमें 3 जोड़िए 19, क्या 61 का 4 गुना है? नहीं है। इसमें जोड़िए तो 55, क्या 25 का 4 गुना है? तो नहीं है। इसमें 3 जोड़िए 61 3 64, क्या 4 गुना है 16 का? तो हाँ, ये तो 4 गुना है। 16 चौका 64, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आपका सवाल दे दिया गया कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक बदलने से बनी संख्या का योग 110 है तो वह संख्या ज्ञात करें जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम हो। ऑप्शन दिया है 37, संख्या ही निकालना है। संख्या ऑप्शन दिया है 37, 73, 48 और 84। 84, ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि इसके अंकों को, पहली बात तो क्या है कि जिसके इकाई का अंक दहाई से 4 कम होना चाहिए। जो इकाई का अंक है, इकाई जो है ये दहाई, ये इकाई, ये दहाई, ये ठीक है। जो इकाई का अंक होना चाहिए दहाई वाले से 4 कम होना चाहिए। देखिए ये तो 4 अधिक है, जबकि इकाई वाला 4 कम होना चाहिए। नहीं होगा। ये हो सकता है, ये 4 अधिक है, नहीं हो सकता। ये 4 कम है, हो सकता है ना? अब कह दिया कि अगर इनको बदल दिया जाए, अंकों को बदल दिया जाए, तो अब इन दोनों को तो चेक करना ही नहीं है ना? तो 73 का क्या हो जाएगा? 37। तो इसके अंकों का योग जो है 110 होना चाहिए। सॉरी, इन दोनों संख्याओं का योग, नई और पुरानी संख्या का योग 110 होना चाहिए। देखिए 110 आ रहा है क्या? 7 3 10 को 0, 7 3 10 और 1 11, यानी यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 73। 73, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, मूल संख्या बताना है। इसमें ऑप्शन दे दिया 47, 59, 23 और 35। कहा है कि इकाई और दहाई, ये इकाई और ये दहाई। कहा है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। इकाई वाला दहाई के दोगुना से 1 कम होना चाहिए। इकाई वाला दहाई के दोगुना, 4 का दोगुना 8, 8 से 1 कम है ना इकाई वाला, ये हो सकता है। 5 दूना के 10, 10 से 1 कम है, ये भी हो सकता है। 2 दूना के 4, 4 से 1 कम है, ये भी हो सकता। 3 दूना के 6, 6 से 1 कम, ये भी हो सकता। यानी यहां से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, है ना। अब कहा कि यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है।
मूल संख्या से 20 कम है, ये कितना हो जाएगा 47 का 74, ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 53। इनका अंतर क्या आएगा, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, अंतर का मतलब बड़े में से छोटा। 74 में से 47 घटाइए, 14 में से 7 गया 7, यहां 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, 27। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अंतर आया मूल संख्या से, मूल संख्या क्या है यही ना 47, इससे 20 कम होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए मूल संख्या से 20 कम है, यानी यही तो हमारा ऑप्शन सही हो गया तब। 20 कम है ना, अंतर देखिए 47 से 20 कम ही तो अंतर है, 20 कम का मतलब 27 अंतर है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले तरह के सवाल पे कि अगले तरीके का सवाल इससे कैसे बनेगा। ठीक है, और उसको हल कैसे करेंगे। चलिए, जैसे दे दिया गया कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है ना, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या और पहले वाली संख्या को जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी। कहने का मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है ना, परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई संख्या और मूल संख्या को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो भी उसका योग आएगा, योग जो आ रहा है वो सदैव किससे विभाजित होगा, तो आप तो पीछे देखे थे 11 से विभाजित होगा, 11 से। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो इसको 60 में समझेंगे कैसे, 60 में समझेंगे कैसे। देखिए कोई भी संख्या आप मान लीजिए ना, जब ये सब पे लागू हो रहा है तो कोई भी संख्या आप मान सकते हैं। मान लीजिए 12 है ना, 12 माने तो कह रहा है कि ये तो मूल संख्या हो गई, अंकों को पलट दीजिए 21। अब इनको जोड़ दीजिए, दोनों मूल संख्या और पलटने के बाद बनी नई संख्या को जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 और 2 1 3 33। तो ये जो योग है, परिणाम जो है वो सदैव किससे विभाजित हो रहा है, 11 से तो विभाजित होगा ही होगा। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 52 ले लेते हैं, है ना। 52 के बाद ये क्या हो जाएगा 25, है ना। 52 अगर मूल संख्या है तो उसके अंकों को बदल देंगे 25, तो 5 2 7 और 5 2 7, देखिए किससे कट रहा है हमेशा 11 से, तो किससे विभाजित होगा तो 11 से। ठीक है, और इसका बेसिक तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, अगला दे दिया कि एक संख्या, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योग का 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल के 3 गुनी के बराबर है। संख्या के दशम स्थान, दशम का मतलब 10वें स्थान यानी दहाई का अंक, और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर क्या होगा। बात समझिए क्या पूछा है। अगर मान ले दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, ठीक है, तो पूछा है क्या कि दशम स्थान और इकाई के स्थान यानी x माइनस वाई की वैल्यू कैसे आप निकाल रहे थे। जब दे दिया जाए मूल संख्या और नई संख्या और दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, तो 9 से भाग देने के बाद जो मिल रहा था वो अंकों का अंतर ही तो मिल रहा था, है ना। तो कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का 4 गुना है ना। जो संख्या है, संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई, कितने के बराबर है तो अंकों के योग का 4 गुना। अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है ना, x प्लस वाई का 4 गुना। अब यहां से निकालेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का 4x, देखिए 4 का गुना तो दोनों में होगा, इधर भेज दीजिए, माइनस का 4x और माइनस का 4y
बराबर 0 होगा ना। 10x में से 4x घटाएंगे कितना हो जाएगा 6x, और यहां से घटाएंगे तो माइनस का 3y बराबर 0। 6x 3 का मन कर सकते हैं या 3 से सब में भाग दे दीजिए, 3 दूना के 6, 2x माइनस वाई बराबर 0। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो संख्या है ना अंकों के योग का 4 गुना है, लेकिन वही संख्या और अंकों के गुणनफल का 3 गुना है, तो वही संख्या यानी 10x प्लस वाई कितना के बराबर है, तो गुणनफल का 3 गुना यानी x और y का गुणनफल xy और इसके 3 गुना के बराबर है। ठीक है, अब हम कहें कि x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। x माइनस वाई की अगर वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, यहां से इस चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। चेंज करेंगे तो ये y को उधर भेज दे रहे हैं, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 2x। y बराबर क्या आएगा 2x, यानी हम y की जगह इसमें 2x रख सकते हैं। x और y की दोनों की अगर वैल्यू मिल जाए तो दोनों का अंतर भी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए 10 गुणा x, ये 10x प्लस y की जगह 2x बराबर 3 गुणा x गुणा y की जगह 2x है ना, ये हो जाएगा 12x बराबर 3 गुना के 6x स्क्वायर, 6 से कटाएंगे तो 6 दुना के 12। यक्स यहाँ एक बार यहाँ 2 बार, तो एक बार इधर भाग में जाके कट जाएगा, एक बार यहाँ यक्स बचेगा बराबर 2, यानी x बराबर क्या आ गया 2। x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब किसी एक में रख दीजिए, y की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। जब x की वैल्यू 2 है तो 2 गुणा 2 यानी y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। पूछा है कि x और y का अंतर बता दीजिए, तो दोनों का अंतर क्या है 2 और 4 का अंतर क्या है तो 2, अंतर क्या है तो 2। अगला सवाल आपका दे दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ठीक, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग बताइए। संख्या के अंकों का योग देखिए, कह रहा है ना कि एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है ना। दहाई मान लीजिए x है और इकाई मान लीजिए y है, इकाई मान लीजिए y है। संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y, 10x प्लस y। कह रहा है ना कि इसमें कि यह जो संख्या है वो अंकों के योग की 5 गुनी है। ये जो संख्या 10x प्लस y जो है वो अपने अंकों के योग यानी x प्लस y का 5 गुना, x प्लस y का 5 गुना है। 10x प्लस y 5x प्लस 5y, 5x घटा देंगे तो यहां से बनेगा 5x माइनस का 4y बराबर 0। ठीक, अगले सवाल में हम 60 कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको 60 भी बता दिया जाए, मतलब 20 में से काट के 60 भी बता दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि इस तरीके से करिए, जब 2-4 सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, देखिए कहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ये देखिए संख्या यानी 10x प्लस y, इसमें कह रहा है कि 9 अगर जोड़ देंगे आप तो क्या होगा कि अंकों के स्थान परस्पर बदल जाएंगे, यानी 10y प्लस x उसका रिजल्ट आएगा, है ना। यानी हम ये भी तो कह सकते 10x प्लस y माइनस इस चीज को बराबर माइनस का 9, है ना। यानी 10x प्लस y माइनस ले लीजिए, माइनस का 10x माइनस का सॉरी ये 10y है, 10y और माइनस का x बराबर माइनस का 9। 10x माइनस x
ये बन जाएगा 9x, ये घटाएंगे तो 9y बराबर माइनस का 9। यहां से करेंगे तो 9 से 9 कटेगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब अगर दोनों चीजों को हल कर दें, हल करने के लिए क्या करना होगा, बराबर करना होगा। पूछा क्या है कि दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ये पूछा है, नहीं, अंकों का योग पूछा है, ये तो अंतर निकल रहा है ना। देखिए x और y की वैल्यू आप निकाल दीजिए और x और y को जोड़ दीजिए, है ना। देखिए 5x है 4y, ठीक है, 5x माइनस 4y बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 4y, x माइनस y बराबर माइनस का 1। हम क्या करें, किसी एक को बराबर कर दीजिए। बराबर किसको करना चाहते हैं, 4 को ही बराबर कर देते हैं, 4x, 4 का गुणा कर दिए, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा, सॉरी ये घटेगा तो 1x बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस बराबर 4। x की वैल्यू क्या आ गई 4, किसी एक में रख दीजिए, x की वैल्यू 4 तो माइनस का 4 उधर जाएगा, है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस y की वैल्यू माइनस का 5, यानी y की वैल्यू क्या बनेगी 5, y की वैल्यू क्या बनेगी 5, ठीक है। अब पूछा है कि दोनों अंकों का योग बताइए, यानी x और प्लस y का मान बता दीजिए, यानी x की जगह कितना 4 और y की जगह 5, कितना 9, कितना 9, ठीक है। चलिए, जब इस चीज को आप हल करेंगे, ये तो ज्यादा स्टेप आपको समझाने के लिए किया गया है, आप सभी को समझाने के लिए इतना स्टेप किया गया है, वरना जब लगाना होता तो इतना स्टेप किया ही नहीं जाता, ठीक है। बहुत सारी चीजें अपने माइंड में कर ली जाती, बहुत सारे स्टेप इसमें से गायब कर दिए जाते। चलिए आगे कह दिया कि 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है। संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर, देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या, उनके बीच का अंतर कितना है, तो 9 है, 9 है। नई संख्या या और मूल संख्या का अंतर 9 दे दिया, तो जब इसमें 9 से भाग करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यानी दोनों अंकों का अंतर निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही तो पूछा है कि दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है, तो 1 का। बात समझ में आ गई। अगला चलिए, अगला दे दिया गया कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर जो है सदैव किससे विभाजित होता है, जो अंतर है वो सदैव किससे विभाजित होता है। जैसे कोई संख्या है ना, मान लीजिए 12 ले लिए और 21, बात यही सवाल यही वाला है। आप जानते भी हैं कि वो सदैव 9 से विभाजित होगा, लेकिन आप मान लीजिए नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि इन एक संख्या ले लिए 12, इस और पलट दिए तो 21, और इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। एक संख्या ले लिए 45 और एक संख्या इसका पलट देंगे तो ये बन जाएगा 54, इनका अंतर ले लेंगे तो 9, है ना। तो जो अंतर आ रहा है देख रहे हैं हमेशा 9 से कटेगा, तो किससे विभाजित होगा, तो सदैव 9 से विभाजित होगा। इसमें भी आप समझ चुके हैं कि वो 9 से विभाजित होगा। जब मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर बता दिया जाए तो जो अंतर है वो हमेशा 9 से विभाजित होगा, ठीक है।
अगला सवाल 3 अंकों पर आधारित है। दिया है कि यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक परस्पर बदल दिए जाएं तो नई संख्या जो आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार मूल संख्या में इकाई अंक यक्स हो तो यक्स के तीनों संभव मान क्या है। इसमें 3 संख्याएं दे दिया और बता दिया है कि उसका इकाई जो है आपको यक्स मानना है। मान लेते हैं सैकड़े वाला जो अंक है वो जेड है, दहाई वाला अंक है वो वाई है। ठीक, मूल संख्या हमारी क्या बनेगी, तो 100 जेड प्लस 10 वाई और प्लस एक्स, यही हमारी मूल संख्या बनेगी ना। कह रहा है कि ये जो मूल संख्या है, अगर दहाई और इकाई के अंकों को बदलना है, पूरी संख्या को नहीं, दहाई और इकाई के अंक को बदलना है। ठीक है, इकाई और दहाई के अंक बदल दिए जाएं, यानी सैकड़ा अपने जगह पे रहेगा 100 जेड। अब जो दहाई है वो यक्स हो गया, इसका मतलब 10 यक्स और प्लस अब ये दहाई जो है इकाई बन गया, यानी कि वाई। कह रहा है कि ये जो नई संख्या है मूल संख्या से ये नई संख्या 63 अधिक है। इसका मतलब कि दोनों को घटा दें तो 63 का अंतर होना चाहिए, और अधिक है नई संख्या, इसका मतलब नई संख्या में से ही घटाएंगे, क्योंकि नई संख्या अधिक है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, है ना। चलिए, 100 जेड प्लस 10 यक्स प्लस वाई माइनस 100 जेड प्लस माइनस बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर हो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 10 वाई और माइनस एक्स बराबर 63। 100 जेड से 100 जेड कटेगा, है ना। 10 यक्स और माइनस यक्स 9 यक्स और माइनस 9 वाई बराबर 63। तो यहां देखेंगे कि 9 से कटा दीजिए सबको, तो 9 यक्स से 9 से कटा देंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर 9 सते 63। यानी x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 7। इतनी बात तो क्लियर है। अब इसके बाद अगर बताइए कि हम कहें कि 21 लिख दिए या 23 लिख दिए, तो जो इकाई का अंक हो गया वो एक ही अंक का तो होगा ना, उसमें एक ही अंक होंगे ना। तब देखिए, यक्स का संभव मान, अधिकतम संभव, तीनों संभव मान पूछा है, यक्स का तीनों संभव मान। देखिए y बराबर जब हम 1 रख रहे हैं, ठीक है, y बराबर जब हम 1 रख रहे हैं तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो गया। पहले 0 रखना चाहिए था, 0 भी रख लेते हैं। देखिए y की वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो 7 प्लस 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रख लीजिए जरा। 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की जगह 2 रखना है तो 7 प्लस 2, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी, 9। अब 3 रखिए जरा, तो माइनस का 3 उधर प्लस का 3 जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब बताइए कि इकाई अंक कभी 10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जो भी होगा उसका अंक वो एक डिजिट वाला होगा। तो ये 10 केवल इकाई का अंक कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें इकाई दहाई दोनों आ जाएंगे, और ये केवल अकेले इकाई अंक होगा, कैसे, संभव ही नहीं है। तो तीनों संभव मान कौन कौन से हो जाएंगे, 8, 7 और 9, यानी 7, 8, 9, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था 3 अंकों वाला सवाल। इसके और भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो उसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब एक और सवाल दे दिया गया कि एक संख्या 54 से उतनी ही कम है जितनी 42 से अधिक है, जितनी कि 42 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है। जब ऐसे सवाल दे दी जाए
कि एक संख्या है जो 60 से जितना अधिक है उतना कम है एक संख्या से, तो ऐसे सवालों को जितना अधिक उतना कम, तो ऐसे सवालों को कम और अधिक दोनों वाला जोड़ के आधा कर दीजिए, संख्या निकल जाएगी। संख्या पूछा है ना, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या निकालने के लिए 54 और 42 दिया है ना, तो 54 और 42 को जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 और 5 4 9। 96 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 48। कितना आएगा? 48। बात समझ में आ गई? 48 इसका आपका आंसर हो जाएगा। 48 जो संख्या होगी, देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए, ये संख्या 48 आ गई। कह रहा है कि 54 से उतना ही कम है। कितना कम है भाई? कितना कम है? तो 6 कम है। जितना कि 42 से अधिक है। 42 से कितना अधिक है? तो 6। तो 54 से जितना कम उतना 42 से अधिक, है ना। चलिए एक लास्ट सवाल इससे कर लेते हैं। हालांकि इस 2 अंकों वाली संख्या में नहीं आएगा, लेकिन देख लेते हैं, देखने में क्या है। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर 80% प्राप्त होता है। किसी संख्या के 60% में 80 अगर जोड़ दिया जाए, 40 जोड़ दिया जाए तो 80% हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 40 इसमें जोड़ा गया ना, तब ना 80 हुआ। इसका मतलब इन दोनों के बीच 40 का अंतर है ना, 40 का अंतर है। या फिर अच्छा ऐसे समझ लीजिए, दोनों के बीच 40 का अंतर है। ऐसे कितना परसेंट का अंतर है? 20% का, यानी 20% की वैल्यू 40। तो संख्या पूछा है 100% निकाल देंगे ना। 20% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू दोगुनी ही तो हो रही है। जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में आप बढ़ा दीजिए। 20 की वैल्यू 40, तो 100 की वैल्यू 200, दोगुना। ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आया है तो देखिए, कह रहा है कि 60% में 40 जोड़ने पर कितना आता है? 80% आता है। अब हम अगर इसको उधर भेजें या इसको इधर करें, परसेंटेज वाला एक तरफ करें, सीधा करने का मतलब, तो 80% माइनस का 60%, यानी क्या हो जाएगा? 20%, क्योंकि ये पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस का बन जाएगा, बराबर 40। तो बात तो वही हो गई ना, ठीक है। तो ये था आपका 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित सवाल, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रॉपर एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक एग्जाम में, जो एग्जाम आप उठाएंगे, हर एक एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अक्सर करके आपसे संख्या पूछ दिया जाता है। जब भी आपको संख्या पूछ दिया जाए, आप बेहिचक ऑप्शन से उसको हल करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।